जैसे आज पंचतत्व से बनता है ना, पानी, हवा, धरती, अग्नि, आकाश। तो नीचे ये जो दिख रहा है रामायण, ये रामायण है। ये विष्णु भगवान के 10 अवतार लग रहे हैं। वराह अवतार, ये नरसिंह अवतार, और ये भगवान शिव के अवतार होंगे। हाथी का पेड़ का जो रिप्स रहता है स्केलेटन, बस उसको डिजाइन किया है क्योंकि बुद्धिज्म में हाथी को शुभ माना जाता है। बुद्धा की मौसी मतलब ये सभी जो पहाड़ निकला सभी ज्वालामुखी से लावा से, जिसका भारत के अंदर में जो लेन फैला है 1600 किलोमीटर का लेन पूरा भारत वर्ष। और सबसे टॉप इसका पश्चिम महाराष्ट्र। आप बॉम्बे साइड जाएंगे ना, वहाँ पे आपको केव देखने मिलेगी एलिफेंटा कनेरी केव, पुणे में जाएंगे कार्ला बाजार, नासिक में पांडुलिनी, एलोरा केव है, अजंता केव है। भारत में ऐसे 2000 से ज़्यादा केव है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1225 गुफा को मार्किंग की है। उसमें से लगभग 900 गुफा बौद्ध है, 150 गुफा हिंदू है और 200 गुफा जैन है। ये जितना भी गुफा बना सिर्फ धर्म प्रचार, पूजा पाठ के लिए। तो लास्ट टाइम ऐसी जगह पे जाके पूजा पाठ करना सीखना उसके लिए यूज़ करते थे। ये जागतिक वारसा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो चीज़ उन्होंने बंद कर दिया है। वो एक बड़ा सा ट्रस्टी उनका कहना, आने वाला जो जनरेशन है वो चीज़ उनको देखने मिलना चाहिए, तो पूजा पाठ को उन्होंने बंद कर दिया है। तो सबसे पहले आप एलोरा में जो विजिट करें बुद्धिस्ट केव को, सबसे पुरानी केव है 1500 साल पुरानी, जो बाद में जो हिंदू केव्स बनी 17 गुफा है 1300 साल पुरानी, और जो 5 गुफा जैन है 1100 साल पुरानी। अच्छा, बनने के लिए लगभग 600 साल लगा है। 5 सेंचुरी में काम स्टार्ट किया उन्होंने, 11वीं सदी का काम चला है 11वीं शताब्दी तक। इससे पुराने केव अजंता। तो इसको स्पॉन्सर किसी राजा ने, ये सभी अलग अलग टाइम में डायनेस्टी में निर्माण किया। सबसे पहले जो बुद्धिस्ट केव्स किया है चालुक्य, वाकाटका, सातवाहन। जो हिंदू केव्स करा है कर्नाटक किंग नरेश दंती दुर्गा। अच्छा, और उसके एंड किया राष्ट्रकूट कृष्ण देवराय। और जो जैन केव्स अमोकवर्ष उज्जैन के राजा थे, वो भी कृष्ण फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उनको उज्जैन का गादी मिला था, 5 गुफा उन्होंने जैन के बनाए। और इससे पुराने जो अजंता जो बताया मैंने, वो लगभग 2300 साल पुराना है, 2300 साल। ये एडी का अजंता बीसी का 200 बीसी। अजंता जो नाम है अनजान है। अजंता जो केव जो बहुत सारे दिन किसी को पता नहीं था, वहाँ पे केव्स है। अच्छा, 1818 में जॉन सिग्नल जो ब्रिटिश था उसने खोज के निकाला है। अच्छा, इलोरा का पहले पता, इलोरा तो ओपन प्लेस में था सर। आज अजंता जो केव्स है, अजंता में जो जॉन सिग्नल नाम का जो ब्रिटिश था वो शेर की शिकार कर रहा था। अच्छा, शेर गुफा के अंदर जाके छुप गया जॉन सिग्नल उसके पीछे। उसने देखा पे केव्स है, उसने गांव के लोगों की सहायता लेकर उत्खनन करवा लिया। अच्छा, जब लोगों को पता चला उसके लिए उसका नाम है अजंता। कोई जानता कोई नहीं जानता। और एलोरा जो है लास्ट में इसका नाम था वेलापुरम। जब अंग्रेज लोग आए उनको बोलने में आसान नहीं गया, शॉर्टकट कर दिया हिंदी अंग्रेजी एलोरा। और यहाँ पे जो प्रॉपर लैंग्वेज बोलते हैं मराठी उसको बोलते हैं वेरुल। ओके, तो सबसे पहले देखिए 12 गुफा जो बौद्ध गुफा है, बौद्ध गुफा लास्ट टाइम में यूनिवर्सिटी की तरह यूज करते कि विद्यालय की तरह। आपने नालंदा तक्षशिला पे विजिट किया होगा, नाम सुना होगा। जब वो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी जब खंडित हो गए तो खंडित होने से उन्होंने रिकवर किया है। अभी सामने बड़ा सा कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, एक रेसिडेंशियल प्लेस हॉस्टल है। अच्छा, जो लास्ट टाइम में बौद्ध भिक्षु अलग अलग जगह पे स्टे करते थे रहने के लिए। इसमें सबसे मैंने गुफा नंबर 10 प्रार्थना मंदिर पूजा वाला जगह चैत्य विहार। आज अपने को 100 आदमी में आवाज जाने के लिए माइक सब लगता है, लेकिन 15 साल पहले से कोई साधन नहीं था। उसी टाइम में कोई इनको सिस्टम केव्स बना। उस केव के अंदर में जाएंगे बुद्धम शरणम गच्छामि बोलने से आवाज गूंजेगी। और जो महात्मा बुद्ध ने पहला पूर्ति किया था सारनाथ धम्म चक्र पर मुद्रा, कलाकार जो खोल जाता है इस तरह से। ये बुद्धा के नीचे हम लोग बुद्धा को जो नॉलेज मिला लोगों में बांट रहे। और सबसे पहले मेन बात बुद्धा की पृथ्वी है। बुद्धा कोई भगवान नहीं, कोई अवतार नहीं है। बुद्धा एक राजा थे राजकुमार सिद्धार्थ, उनका जन्म हुआ नेपाल लुम्बिनी। और जो बुद्धा को जो नॉलेज मिला बिहार बोध गया, बोध ट्री के नीचे, पीपल के झाड़ के नीचे। तो मेन गेट के ऊपर में कलाकार ने पीपल के पत्ते का डिजाइन दिया है। और उस जगह पे विंडो छोड़ा है, उसको चैत्य विंडो के नाम से जाना जाता है। साल में 2 दिन, एक 10 मार्च और एक 3 अक्टूबर। जो पूर्व से सूर्य निकलता है, पश्चिम जो सूर्य होता है, सूरज की रोशनी वो विंडोज के बुद्धा के फेस के ऊपर नेचुरल लड़ जाता है। साल में 2 दिन मैं उसका वीडियो बताता हूँ, अभी जाके तुम उसको विजिट करेंगे। नंबर 1 से काउंट करते करते आएंगे तो केव नंबर 10 है। ये मेन है प्रार्थना कक्ष चैत्य। और जो प्रार्थना कक्ष रहता है उसका आर्ट्स रहता है, सिंबॉलिक रहता है। मैंने बताया महात्मा बुद्ध को जो नॉलेज की प्राप्ति पीपल के झाड़ के नीचे, वो जो डोर दिख रहा है ना आपको, वो डोर के ऊपर में जो डिजाइन दिख रहा है ना, वो बोधि ट्री का लिपि पीपल के पत्ते का डिजाइन। और मैंने आपको जो वीडियो बताया ना अभी फेस के ऊपर सूरज का रोशनी जाता है, वो चैत्य दिख रहा है राउंड वाला, उसी विंडो से जाता है, वो चैत्य विंडो है। उसके बगल में देखिए 2 लेडी एक जेंट्स दिख रहा है आपको, वो 3 स्कल्पचर है, वो गंधर्व अप्सरा है। वो स्वर्ग से लैंड होकर बुद्धा का वेलकम कर रहे हैं, कलाकार की कल्पकता है बताने की। वो जो पोज है लैंडिंग पोज गंधर्व अप्सरा। राइट और लेफ्ट में 2 टेम्पल देखने मिलेंगे आपको। दोनों टेम्पल में अलग अलग स्टाइल है देखिए। राइट वाला जो स्टाइल है द्रविडियन, और लेफ्ट वाला जो स्टाइल है नागर। आप साउथ साइड में जाएंगे ना, साउथ में जितने भी टेम्पल बनते हैं उसके ऊपर में गोपुरम देखने मिलते हैं, राउंड वाले कलश। और साउथ से जो लोग आते हैं छोटे और ज्यादा हेल्दी रहते हैं, तो मंदिर के अंदर में छोटे और मोटे लोग देखने मिलेंगे आपको। और नॉर्थ में जो भी टेम्पल बनते हैं वो नागर शैली में बनते हैं, शिखर वाले। और नॉर्थ से लोग आते हैं लंबे और दुबले पतले, तो मंदिर के अंदर में नागर स्टाइल है। ओके,
सबसे लास्ट में जोड़ी जोड़ी दिखेगा आपको, एकदम लास्ट पैनल में देखिए ऊपर हस्बैंड वाइफ और सन एंड डॉटर, जोड़ी जोड़ी के पास में छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अभी गवर्नमेंट ने जीआर निकाला फैमिली प्लानिंग, हम दो हमारे 1500 साल पहले कला करने मैसेज है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, जितने कम कितना हैप्पी रहेगा। क्योंकि जो महात्मा बुद्ध थे उनका भी शादी हो चुका था, उनका रियल नाम है सिद्धार्थ, उनके पत्नी का नाम है यशोधरा, उनके पुत्र का नाम है राहुल, उनके माता का नाम है रानी महामाया और पिता का नाम है शुद्धोधन। शुद्धोधन राजा का बेटा था सिद्धार्थ, उन्होंने वही के 29 साल में सब छोड़ दिया था, उनके पत्नी को बेटे को सबको छोड़ के निकल गए थे नॉलेज की प्राप्ति करने। और जो नॉलेज मिला था बिहार में पीपल की झाड़ के नीचे, तो कलाकार ने पीपल के पत्ते का डिजाइन दिया है। इस गुफा के अंदर में जाएंगे, महात्मा बुद्ध का 35 फीट का मूर्ति है स्तूपा के साथ, उसमें जो बुद्ध का जो प्रतिमा है 12 फीट का इस तरह से। अच्छा, ये पोजेट टीचिंग ऑफ द विल, बुद्धा को जो नॉलेज की प्राप्ति लोगों में बांट रहे हैं। अरे बुद्धा ने पहला अप्रोचिंग किया था सारनाथ, इस जगह पे कलाकार ने जानबूझ के इसलिए बताया है, जो बौद्ध विषय पे पढ़ने आते तो उनको ऐसा लगना चाहिए बुद्धा अपने को खुद टीच कर रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, तो जानबूझ के पोस्ट दिया है। और इसी के अंदर में जाने से आपको ऐसा फील होता है एलिफेंट के स्टमक में खड़ा है, हाथी का पेट का जो रिब्स रहता है स्केलेटन, वैसे उसको डिजाइन किया है, क्योंकि बुद्धिज्म में हाथी को खुश माना जाता है। क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म होने से पहले उनके मम्मी के ख्वाब में सफेद आते थे व्हाइट एलिफेंट, तो कलाकार ने वैसा डिजाइन किया है। और इसी के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसर्च करने से 2 लोकल नाम दिए, विश्वकर्मा केव्स और सुतार की झोपड़ी। अच्छा, उस केव के अंदर में जाने से आपको ऐसा लगता है अंदर से पूरा लकड़ी है वुड, लेकिन वो लकड़ी नहीं स्टोन है। और भगवान विश्वकर्मा को समर्पित किया है कारपेंटर पैराडाइस, जिन्होंने स्वर्ग बनाया है। और इसी के ऊपर संगीतशाला के नाम से भी जाना जाता है। उस केव के अंदर में कहीं भी खड़ा रह के कुछ भी आवाज़ करते था, अंदर आवाज़ नहीं साउंड होता है। तो इसको पहले विजिट कर लो, बाद में कुछ रेसिडेंशियल प्लेस अपन उसको विजिट करेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। अच्छा, ये सभी मेडिटेशन करने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए ये सभी यूज किया उन्होंने। अब यहाँ पे आइए, आपको 2 स्कल्पचर देखने मिलेंगे। ये हरिति जम्बाला है, जैसे कुबेर लक्ष्मी है ना, हाँ, वैसे बुद्धिज्म में हरिति जम्बाला, ये धन का प्रतीक है बुद्धिज्म में। अच्छा, ओके, आइए इधर। देखिए पत्थर के अंदर में क्वालिटी है। ये जो पत्थर है, पत्थर का नाम है बेसाल्ट स्टोन, ब्लैक स्टोन। ये जो पत्थर है अभी बाहर गर्म अंदर ठंडा, और सर्दी के दिनों में आप बाहर ठंडा लगेगा अंदर गर्म रहता है, अपोजिट डायरेक्शन करता है। उसके लिए कलाकार ने पत्थर छोड़ा, उसके ऊपर में काम किया है। अभी देखिए सामने जो आपको पोज दिख रहा है, ये गुफा नंबर 10 में सेम डिजाइन था ना, सेम पोज टीचिंग ऑफ द वीर। और बुद्धा के जो और देखने मिलेंगे पद्मपानी, वज्रपानी। मैंने आपको बताया बुद्धिज्म में उनको बोधिसत्व के नाम से जाना जाता है। और बुद्धा के बीच में देखिए जो ऊपर में जो दिख रहे हैं ना, एंजल से स्वर्ग अप्सरा बुद्धा का वेलकम कर रहे हैं लैंड होके। और बुद्धा के बीच में जो डिजाइन दिख रहा है ना आपको, एक रथ है, चैरियट है। जब महात्मा बुद्ध जब घर छोड़ के जा रहे थे, रथ में जा रहे थे चैरियट में, तो कलाकार उस जगह पे चैरियट बताया है। उसके अंदर में आपको 2 हॉर्स देखने मिलेंगे, राइट और लेफ्ट में। ओके, आइए आइए, चलो अपन नंबर 10 के अंदर गए थे, अंदर में डिजाइन कैसे था ऊपर से, हाँ, हाथी ऐसा, हाथी का पेट का जो ऊपर रहता है वो प्रार्थना कक्ष में देखने मिलता है। और जो विहार है एकदम प्लेन, उसमें डिजाइन नहीं दिखेगा। ऐसे रूम से मेडिटेशन करना है, सोना है, इसलिए उसमें जो बदल जैसे शांता के लिए
अंदर जाके देखिए सर, कोई दिक्कत नहीं। रूम्स है बेसिकली पत्थर के। कमरे हैं छोटे-छोटे। इसके अंदर कुछ है तो नहीं? बुद्धा की मौसी मतलब? जब बुद्धा का जन्म हुआ ना सिद्धार्थ का, हाँ। जन्म होने के बाद में बुद्धा का जो मम्मी था रानी महामाया, उनका डेट हो गया था 7 दिन के बाद। अच्छा। उनका पालन पोषण उनका मौसी किया है, प्रजापति गौतमी। तो इनका पिक्चर है, तो उनको प्यार से सिद्धार्थ गौतम और गौतमी पुत्र सिद्धार्थ उनको नाम से बोला करते हैं। ओके, तो इनका पिक्चर है। सामने देखिए बुद्धा का सेम पोज टीचिंग ऑफ द फील्ड, हर जगह पे सेम डिजाइन है, ताकि स्टूडेंट्स को लगे कि डायरेक्ट बुद्धा बुद्धा से आपको टीच कर रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। और एक पद्मा पानी वज्र पानी, ये आपको तो देखने मिलेंगे। बुद्धा की तो आना ही थे बेटा, ये वज्र पानी है, वो पद्म पानी है। अच्छा। पद्म पानी के हाथ में लोटस दिखेगा, कमल का फूल, और वज्र पानी के हाथ में एक पिपिन दिखेगा आपको इधर। तो इन्हीं के ये ही लीड करते हैं दो अलग अलग बौद्ध पंथ को। बहुत यहाँ पे 200 बौद्ध भिक्षुक एक साथ खाना खा सकते थे। और यहाँ पे कुछ बौद्ध मूर्तियाँ अधूरी ही छोड़ दी गई हैं।
अरे बाप रे बाप। आप ग्राउंड लेवल से देखिए ना बहुत छोटा लगेगा, ऊपर से देखने में मजा उसका। हाँ, इसका भव्य का सुंदरता इसी का से देखने मिलेगा। ये पूरा एक पत्थर में से बना है। पत्थर में बना है ऊपर से नीचे। बाकी जितना भी कोई देखना ना होगा तो फ्रंट पे के सामने से पीछे। मंदिर का डिजाइन देखिए कैसा है, एक रथ रहते हैं ना रथ, हाँ एक रथ की तरह डिजाइन किया मंदिर को। अरे मंदिर का जो स्टाइल है द्रविड़। आप साउथ में निकल देंगे आपको ऐसा टेम्पल देखने मिलेगा। और इस टेम्पल का जो डेकोरेशन है ये 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। जैसा आदमी पंचतत्व से बनता है ना, पानी, हवा, धरती, अग्नि, आकाश, ये सबसे पहला पोर्शन दर्शनी मंडप। आप लोग कोई भी मंदिर में जाते हैं पहले हाथ जोड़ के बाहर नमस्कार करते हैं, ये दर्शनी मंडप है। मिडल का जो पोर्शन नंदी मंडप, भगवान शिव का जो वाहन है नंदी, ये उनको डेडिकेट किया है। वो सामने का पोर्शन है अर्ध मंडप, चप्पल जूता खोलने के लिए। चप्पल जूता खोल के अंदर में जाएंगे सभा मंडप, और सभा मंडप से फिर अंदर वहाँ पे गर्भ मंडप। वहाँ पे भगवान शिव और शक्ति का प्रतीक है, वहाँ पे शिवलिंग है। वहाँ पे भगवान शिव की प्रतिमा दिख रही है राउंड के अंदर में, वो जो डिजाइन दिख रहा है ना, वो डिजाइन के अंदर में देखिए भगवान शिव का प्रतिमा है। ये लाइन दिख रहा है आपको 3, हाँ ये लाइन के सामने देखिए। ओ हाँ, ये टेम्पल भगवान शिव को समर्पित है, उसके लिए इसका नाम है कैलाश। ये 3 लायन 3 लाइन है और ये भगवान बैठे हैं बीच में। और टोटल 4 लाइन है बीच में, हाँ, अपोजिट साइड में एक है। हाँ मतलब और इधर सामने 2 है, हाँ, और भगवान शिव के ऊपर में एक है। ये 7 लाइन है। समझ में आ गया? और ये मंदिर ऊपर से बनना चालू हुआ ऊपर से बनना चालू हुआ था, ऊपर से पीछे से बनना चालू हुआ, ऊपर से नीचे, पीछे से आगे। या बाकी जितना भी क्यों देखना, टॉप टू बॉटम, फ्रंट बैक है, सामने से पीछे है। ये समझ में आ गया? 5 डायरेक्शन, दर्शनी, नंदी, अर्ध, सभा, गर्भ। ओके। मंदिर के अंदर में आपको 2 पिलर देखने मिलेंगे, ये राइट वाला पिलर है, उधर से एक पिलर है, विजय स्तंभ, ध्वजा स्तंभ। अच्छा, राइट, वो इधर से विजय स्तंभ, ध्वजा स्तंभ। विजय स्तंभ, ध्वजा स्तंभ। वो विजय स्तंभ के ऊपर शिव का विपिन त्रिशूल, अच्छा, वो देखने मिलेगा उधर से, हाँ, अपोजिट साइड में। और जो ध्वजा स्तंभ था वहाँ पे सुदर्शन चक्र था विष्णु भगवान जी का, अच्छा, वो निकल गया। हाँ। इसको डायरेक्ट इसलिए पोर्शन है साउथ। आप साउथ में जाएंगे ना, भगवान विष्णु को ज्यादा माने, तो साउथ पोर्शन में विष्णु पुराण, और नॉर्थ में जाएंगे भगवान शिव को ज्यादा माने, उधर में शिव पुराण। हिंदुज्म में 4 ग्रंथ है मैंने, शिव पुराण, विष्णु पुराण, रामायण, महाभारत। ये छोटे छोटे एपिसोड दिख रहा है आपको दीवार में, बच्चा फोटो ले रहा है ना, वो दीवार जो दिख रही है ना, उसके ऊपर में स्कल्पचर दिख रहा है आपको छोटे छोटे, वो रामायण स्टोरी है। साउथ में हुआ है रामायण श्रीलंका, और नॉर्थ में हुआ है महाभारत, कुरुक्षेत्र पोर्शन में महाभारत है। अच्छा, स्कल्पचर है, इसको किसी ने फाड़ना नहीं, किसी ने जलाना नहीं, मंदिर के अंदर बना के छोड़ दिया है। तो नीचे ये जो दिख रहा है रामायण, ये रामायण है, उधर से महाभारत है, इधर में विष्णु पुराण है, उधर से शिव पुराण है, स्कल्पचर बने हैं। ओके। वो जो लेफ्ट पोजीशन दिख रहा है आपको, लकड़ी का राफ्टर दिख रहा है, हाँ, एकदम सीधा सीधा, हाँ, वहाँ पे 3 स्कल्पचर देखने मिलेगा, गंगा, जमुना, सरस्वती। अच्छा, आप कोई भी मंदिर में जाते हैं पहले पवित्र होते स्नान करते हैं, तो कलाकार वहाँ पे त्रिवेणी संगम में गंगा, जहाँ पे वो लकड़ी का रखा है। अरे ग्राउंड लेवल में सबसे नीचे देखिए, वो जो बच्चे फोटो ले रहे हैं ना, इंटर पोजीशन में लक्ष्मी, दुर्गा और गणेश। अपने पास कोई भी काम करने के लिए शक्ति चाहिए, पैसा चाहिए और बुद्धि चाहिए, तो उसके लिए गणेश, दुर्गा और लक्ष्मी इधर में नीचे बच्चे फोटो ले रही है ना। अच्छा अच्छा, हाँ, वही ग्राउंड लेवल, वो लकड़ी वाला है, लकड़ी वाला, उसके सामने लक्ष्मी माता है, वो चबूतरे के पास गणेश, दुर्गा, उधर में तीनों बताया है। और मेन गेट में व्यासमुनि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण महाभारत का लिखा है, व्यास जी और वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी ने रामायण और व्यास मुनि ने महाभारत। और इसके एकदम सीधा सीधा यहाँ से ज्योतिर्लिंग मंदिर है। ये ओरिजिनल फ्लैग दिख रहा है ना आपको, क्या है ना, उसको जूम कीजिए, जूम लीजिए, जूम कीजिए, ये वाला ना, कृष्णेश्वर महादेव एक ही लाइन में है, कैलाश और कृष्णेश्वर एक ही लाइन में है। अच्छा,
ये विष्णु भगवान के 10 अवतार लग रहे हैं। वराह अवतार, ये नरसिंह अवतार, अब ये कृष्ण लग रहे हैं, भगवान कृष्ण। और ये भगवान शिव के अवतार होंगे। इस मंदिर को 3 बार कलर किया गया है, तीनों बार वाइट कलर किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, खुली बरसात की वजह से ज़्यादातर कलर उखड़ गया है, लेकिन जो भाग मंदिर का छाँव में है, जो सीधा बारिश से एक्सपोज नहीं होता है, वहाँ पे अभी भी कलर बरकरार है। मंदिर की उत्तर की ओर महाभारत का वर्णन है।